जो दृश्य आप देख रहे हैं वह चिंताहरण हनुमान मंदिर जो यहाँ जलदाय विभाग के अंदर स्थापित है और हनुमान प्रतिमाओं पर पीपल के पत्ते और उन पर राम राम लिखा है और वो मालाएं अर्पित की जा रही। तो आज हमारे साथ इस विषय में जानकारी देने के लिए मौजूद है अशोक दयाराम पटेल। अशोक जी, जो पीपल के पत्ते और उसके ऊपर राम नाम लिखा हुआ माला बनाई के अर्पित की हुई हनुमान को क्या कारण? बहुत बढ़िया आपने बात बताई। भगवान सहज और सरल है और उनको क्या है, गीता में कहा गया है वो भाव से पुष्प जल या पत्ते या कुछ भी चढ़ा दो भगवान प्रसन्न हो गए। और महादेव मेरे एकादश रुद्र है। और आपने पीपल का पेड़ बताया, पीपल भगवान विष्णु ही राम का रूप है। और पुरुषोत्तम मास में हमने देखा और पीपल को भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप बताया, मैं पीपल में हूँ। तो इसलिए ये भक्त और भगवान की प्रेम, तो इस खातिर पीपल भी चढ़ा सकते हैं। और खास कर मैंने विशेष वहाँ देखा कि आग के पत्ते, आकड़े मतलब जो इजी वे में उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे पहाड़, जो बांसवाड़े की भूमि है अपनी, ये पहाड़ों की भूमि है और ये आग का पौधा भाजी का मिल जाता। आकड़िया महादेव को बहुत प्रसन्न है, आग के फूल, तो महादेव का रूप ही हनुमान जी है। इस रूप में भक्तों की भावना है, तो यूं करके उसके ऊपर राम प्रभु श्री हनुमान जी को प्रिय नाम है। उनको अपने नाम से कोई मतलब नहीं है, वो तो राम नाम के प्यारे हैं। फिर भी का फल मिलेगा, मतलब उन लोगों में फल तो मिलता ही है। गृहस्थ किसी भी प्रकार से साधना तपस्या करे, या योगी करे, मुनि करे, तपस्वी करे, उसका एक उद्देश्य यही रहेगा परमात्मा से उसकी प्राप्ति हो या फल मिले या अंदर की मनोकामना पूर्ण हो। ये सब एक तरीके हैं, पूर्ण होते भी 100% होते हैं, बस जितनी श्रद्धा और भक्ति। और मैं दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि जो खास बात सुमेरी, जैसे आपने कहा कि राम राम लिखा हुआ, तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि सुमेरी पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे राम। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए या हनुमान जी वश में, तो राम नाम के वश में। ओम चित्रगुप्ताय ओम आग्नेये ओम आग्नेये ओम आग्नेये ओम पृथिव्ये ओम विष्णवे ओम विष्णवे ओम विष्णवे ओम इंद्राय ओम इंद्रांडे ओम इंद्रांडे ओम इंद्रांडे ओम इंद्रा ओम जर्पेभ्य ओम जर्पेभ्य ओम जर्पे ओम गणपतये ओम गणपतये ओम दुर्गायै ओम दुर्गायै ओम मह्यव्ये ओम मह्यव्ये ओम वैष्णव हितेशी वैष्णव। एक सुंदर सा जयकारा। उसके बाद जिस बालाजी महाराज के निमित्त ये सुंदर अच्छी बात बताई आपने, सुंदर कांड था, लेकिन मैंने उससे पूर्व देखा भजन भी हुए, हनुमान चालीसा भी हुई, तो क्या कारण है सुंदर कांड से पहले? हाँ, ये बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न पूछा। हनुमान जी एक ऐसा देवता है, चाहे पूरी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान जी पूरे भगवान श्री राम के समर्पित हैं। हनुमान जी को हनुमान जी करके अपन बुलाएंगे या उनकी गाथाएं गाएंगे, नहीं आएंगे। और हनुमान जी के प्रत्यक्ष देवता, उनको अगर बुलाना है तो ये भजन मतलब भगवान श्री राम के भजन। और जैसे हनुमान चालीसा में भी अपन देखते हैं, कहते हैं हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं, नहीं, हनुमान जी की स्तुति नहीं है, किसी भी चौपाई में बुद्धि। फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सितु लोक विजय, यहाँ करते हैं हनुमान जी पे थोड़े से वो हो जाते हैं। फिर लेकिन अगली चौपाई जो आती है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सितु लोक विजय राम दूत, बस यहाँ आती है हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ मेरे को राम दूत का अतुलित बल धामा, ये तारीफ देख चल जाएगा। मतलब हनुमान जी इस तरीके के, उनका नेचर ऐसा है कि मेरे स्वामी की ही वंदना हो, मेरे भक्त मेरे नहीं हो, मेरे भगवान प्रभु श्री राम के, उनके जो इष्ट है, तो उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया राम नाम के नाम से।
रट बरसा बरसा जनी मागे सात पदची जधार कृपाली के सौरदसी अनुज सुनेता अच्छी बात है। अब सुंदरकांड पाठ आता है, इसका क्या महत्व यज्ञों के साथ किया जाता है? सुंदरकांड अपने आप में कोई अलग से पुस्तक या किताब नहीं है। ये श्री रामचरितमानस का एक भाग है। मतलब रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है और इसका प्रचार प्रसार के पीछे में तो हनुमान जी के अदृष्टिया तो दूसरे भी ग्रंथ है, लेकिन ये ग्रंथ संपूर्ण भारत में ही नहीं विश्व में ये ग्रंथ छाया हुआ और ये सरल और सहज और अवध भाषा है जो आम भाषा दे सकते हैं। अब रामचरितमानस में 7 कांड है। सबसे पहला कांड आता है बालकांड, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और फिर सुंदरकांड आता है और फिर लंका कांड और फिर उत्तराखंड। अब इन दोनों सभी में इसका नाम सुंदरकांड है। सुंदरकांड का मतलब इसमें भगवान हनुमान जी का तो पराक्रम दिखाया गया, लेकिन इसमें माता सीता की खोज मतलब किष्किंधा कांड से हनुमान जी का मतलब प्रवेश हुआ है, जहाँ पर सर्वराज एंट्री हुई जी जैसे, तो वहाँ से ये गए एक प्रकार से कहते इसका अगर मार्मिक और दार्शनिक विवेचन करें सुंदरकांड का, अभी जैसे आपने बात करी विषयांतर हो जाएगा कि इसका महत्व क्या है। इसका महत्व तो बहुत है। सुंदरकांड से एक व्यक्तित्व में अगर निराशा के में कोई आदमी खोया हुआ है या आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है या गृहस्थी अच्छी नहीं चल रही हो, ऐसा कुछ हो, तो सुंदरकांड के नियमित पाठ करने से आत्मविश्वास बढ़ जाता है, घर में भी अच्छा हो जाता है, रोग दोष और नज़र वगैरह सभी हट जाते हैं और सुख शांति और समृद्धि का आवागमन होता है। ये तो मैं अपने निजी अनुभव से भी कह सकता हूँ और लोगों के भी अनुभव है। सुंदरकांड का महत्व इसलिए बहुत है और सुंदरकांड का दार्शनिक विवेचन अपन करें तो वो माता सीता की खोज मतलब भक्ति की खोज है। माता सीता का रूप जो है एक पर्याय है भक्ति। तो अब अपन जैसे भक्त भक्ति की खोज में जाता है तो उसमें संघर्ष आता है। हनुमान जी को जो संघर्ष हुआ उन्होंने सबसे जैसे इसके अंदर कूदे कहाँ कूदे, जामवन जी ने जगाया और जामवन जी ने जगाने के बाद 4 कोस जाना था। अंगद जी ने अपने यहाँ से मतलब कि हनुमान जी मौन बैठे हुए थे और फिर ये राम काज लगी तब अवतारा सुने थे भाई पर्वत आकारा, ये कहते ही एकदम उनका शरीर जो बड़ा हो गया, जो उमंग के उत्साह के साथ वो समुद्र लागने के लिए तैयार हो। उन्होंने अपना पर्वत आधार करा मतलब ये छलांग जैसे लगाने के लिए गए। अब छलांग लगाए तो सबसे पहले जैसे भक्ति के मार्ग में भी जो भक्त भी जाता है, अपन किसी का नाम नहीं ले, आप और मेरी भी अनुभव रहा क्या रहा है, पहले भोग आता है। यहाँ पे भी एक पर्वत आया था कि आराम कर लो और या कुछ देर विश्राम कर लो और खा पी लो इस तरीके से। तो उस पर्वत मानव पर्वत का उन्होंने हाथ छू के प्रणाम कर दिया, मुझे राम काज मोह कहा विश्राम, यूँ करके मैं विश्राम नहीं लूँ। तो ये अपन साधक के लिए, ये मैं साधक के रूप में बता रहा हूँ। ये आपका चैनल के माध्यम से बात कर रहा हूँ, कहीं बड़ा हो जाए आप इसको आपके हिसाब से देख लें। फिर दूसरी बात, जब साधक यहाँ से निकल जाता है भोग से, फिर आते हैं संघर्ष, सिंह काल मतलब डराना।
खा जाऊंगी मैं। तो यहाँ पे भी साधक हनुमान जी महाराज हमारे डरे नहीं, उन्होंने बड़ा छोटा जो रूप बनाना था और अपना काम करने का उद्देश्य था, उससे भिड़ना उद्देश्य नहीं था। वो सिंह के मुंह में गए, छोटे बन के उन्होंने 4 मुंह बनाए, डबल होते गए, वो सब जानते हैं, इस बार ज़्यादा नहीं बोल। और अंदर जाके प्रणाम करके माता के रूप में वो निकला, और फिर उसके बाद फिर गए। तो एक और दूसरे फिर आदमी की क्या होती है कि साधना करता है, पूछ बढ़ती है। वहाँ एक फिर आता है, वो हनुमान जी को रोकने के लिए समुद्र से उनकी परछाई पकड़ने के लिए। हनुमान जी फिर इसको बात में जान लेते, तो हनुमान जी उसको भी दंडित करके उसका भी नाश करते, और फिर एक छलांग लगा के लंका के पार जाते हैं। फिर लंकेनी रोकती है, और लंकेनी कहती है कि ये तो यहाँ तो चोर मेरे आ रहे हैं, और हनुमान जी फिर मुझको मारते हैं। हनुमान जी कहते कि सबसे बड़ा चोर थे तेरा स्वामी है रावण। तो सीता माता को खिला के लाए, तो ऐसे कैसे कहती कि तेरा कर्तव्य क्यों करे उससे। तो फिर वो प्रणाम करती है उस लंकेनी हनुमान जी को, फिर उनके सत्संग होता है। तो वहाँ पे भी बहुत सुंदर चौपाई होती है सुंदरकांड, इसलिए सुंदरकांड को सुंदर कहा है। तात स्वर्ग अपवर्ग धरई तुला एक अंग, तूल न ताई सकल मिले सुख लव सत्संग। मतलब एक क्षण का भी सत्संग हो जाता, हनुमान जी का और उसका सत्संग हुआ। फिर उसने कहा प्रभु श्री नगर कीजिए सब राजा, हृदय में राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करई मिताई। मतलब विष अमृत हो जाता है, गरल सुधा रिपु मतलब शत्रु मित्र नहीं होता। मतलब ये सुंदरकांड की उपासना पूजा और पाठ करने से ये सब चीज़ें अपन को भी मिलती है, और सब काज सकल हो। तो फिर देखो सीता जी का फिर भक्त मिलता है। अब ये समस्या अगर जल्दी फिर विभीषण जी मिलते हैं, और विभीषण जी मिलने के बाद सीता माता मतलब भक्ति की खोज में हनुमान जी निकले होते, वो रास्ता बता देते हैं। फिर माता सीता से मिल जाते, और सीता से हनुमान जी को बड़े अच्छे वरदान मिलते हैं। अजर हमारा गुण निधि से तो हो, करो कृपा बहुत रघुनायक छो। बस ये सुनते तो बहुत अजर अमर का जो वरदान सीता माता से मिला, उससे हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुआ। संत लोग बताते हैं, और ये किससे प्रसन्न हुए कि तुम पे रघुनाथ बहुत कृपा करे छो। बस क्या प्रसन्न हो गए, कहने मतलब सुंदरकांड। और फिर उसके बाद सुंदरकांड का तो हनुमान जी का पराक्रम यही, मतलब वो गए थे सीता की खोज के लिए, सीता की खोज ही नहीं की उन्होंने, एकमात्र उन्होंने रावण के बल का, रावण के शस्त्रागार का, रावण सभी का उन्होंने अध्ययन कर लिया, और थोड़ा बहुत अपना बल बाहुबल राम जी की कृपा बता दी। और फिर लौट के आने पर राम जी क्या अपना वो नहीं बताया कि मैंने किया। सब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोहि प्रभुताई। मेरी कोई अधिकार नहीं है, शाखा विषय में शाखा पर जाए, नागर सिंधु घाटक पर जा रहा करके हनुमान जी का मैं तो बंदर हूँ, बांदर हूँ, एक डाल से दूसरे डाल जाता हूँ। सब प्रभु आपकी कृपा सब काम हुआ। हनुमान जी प्रभु श्री राम हनुमान जी के ऋणी हो गए, मतलब भगवान भक्त का ऋणी होना सबसे बड़ी बात है। और हनुमान जी को इसीलिए अपन सब याद करते हैं, प्रत्यक्ष देवता है। और आज ये इस मंदिर में जो भव्य और दिव्य वातावरण बन गया था, और लोग बड़ी भक्ति भावना से कर रहे थे, तो इसका निश्चित रूप से फल मिलता है। और ये बात से जबकि गर्मी अपने पूर्ण यौवन पे थी, तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। और कोई प्रश्न हो तो आप मैंने पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज के लिए बड़ा अच्छा। और दोस्तों अमृत किसे नहीं चाहिए, और अमृत चाहिए तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, चाहे हनुमान जी और राह में बाधा है ही। लेकिन एक चीज़ तो है, जब हम लास्ट में आते हैं हनुमान जी को जागृत करना होता है, तो दो ही शब्द राम जी है ना, तो इसलिए भजन सुनाए जाते हैं, इसीलिए भजन गाए जाते हैं कि आप भाव में आ जाए, और यही भाव आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को जय सिया राम। अधिक मास के पावन के पर्व पर सभी को धर्म लाभ मिले, और इस मंदिर के निर्माण कार्य तो ये आयोजन किया जा रहा है। चिंतामणि मंडल एवं वैष्णव सत्संग मंडल के तत्वाधान में ये कार्य किया जा रहा है। ये करीब 25 साल पुराना मंदिर है, 25-30 साल पुराना मंदिर है। तो पहले भी हो चुका 2-3 बार हमारे शिखर प्रतिष्ठा भी हुई है, और जब राम मंदिर निर्माण हुआ तब भी ये काम हुआ था हमारा। मेरा नाम हरीश जोशी है, और मैं PhD में सर्विस करता हूँ।